नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया, जहां आपको मिलती है होम ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग की सबसे बेस्ट टिप्स। 2024 में कुछ ऐसे ही जबरदस्त क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आए हैं जो घर साफ करना आसान और मजेदार बना देते हैं। आज के वीडियो में मैंने कंपाइल किया है इस साल का बेस्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का अल्टीमेट लिस्ट। चाहे वो किचन हो, बाथरूम हो या फिर डेली मेस, ये प्रोडक्ट्स है टोटल गेम चेंजर्स। जैसे कि टाइम टू टाइम हमारे साथ नए व्यूअर्स जुड़ते रहते हैं, सो आई थॉट क्यों ना इस तरीके से इस साल के बेस्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को एक वीडियो में कंपाइल करूं, ताकि मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी इजी हो जब भी हमें अपने घर के किसी भी कॉर्नर को साफ करना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ब्रूम विद हैंडल। सो आपको ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से रिसीव होता है। विद इन 2 मिनट्स आप इसे इजीली DIY करके असेंबल कर सकते हैं। मैंने इस प्रोडक्ट को इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो काउंटर टॉप से बहुत सारा लूज पार्टिकल्स हमारे फ्लोर में आके गिर जाते हैं। एंड देन अगर फ्लोर कभी कभी गीला होता है तो हम वैक्यूम क्लीनर का यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम के लिए ये प्रोडक्ट आई थिंक बहुत ही ज़्यादा हैंडी आता है। ना तो आपको ज़्यादा झुकना पड़ता है एंड यू कैन ईजिली पिक ईच एंड एवरी डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम योर फ्लोर। इसके साथ में डस्ट पैन भी है तो सारा डस्ट ईजिली कलेक्ट भी हो जाता है। एंड इसके साथ में एक ब्रिसल भी गिवन है, तो अगर ब्रश में कुछ कचरा फंस जाए तो इस तरीके से आप उसे ईजिली रिमूव भी कर सकते हैं। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट अ लॉट। ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। ये एक कॉर्नर क्लीनिंग ब्रश है। इसके ब्रिसल्स ना तो बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, जिसकी हेल्प से आप बहुत आराम से कॉर्नर्स या जो टैब्स होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इस तरीके से आप थोड़ा ब्रॉड ब्रश यूज़ करेंगे तो टैब्स के कॉर्नर्स को क्लीन करना डिफिकल्ट है, लेकिन इस ब्रश के शेप के अकॉर्डिंगली आप देखिए कितने आराम से जो नैरोएस्ट कॉर्नर भी है टैप में उसको भी बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं। अगेन टाइल्स पे जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए भी ये ब्रश बहुत ज़्यादा हैंडी आता है। स्पेशली ये वाले जो कॉर्नर्स होते हैं जिन्हें आप किसी भी तरीके के स्क्रबर या ब्रश की हेल्प से क्लीन नहीं कर पाएंगे, बट सी इसकी हेल्प से कितने आराम से ये सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं वो क्लीन हो गए हैं। ये है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। अगर आप अपने घर को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं तो एक अच्छे क्लीनिंग क्लॉथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ खरीदते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप इसे अच्छे से टेक केयर ज़रूर कर रहे हैं। इसे कभी भी गर्म पानी में ना धुलें। अगर आप इसे गर्म पानी में बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं तो इसकी जो डस्ट को कैच करने की एक कैपेबिलिटी है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ को आप नॉर्मल टैप वाटर से ही क्लीन करके अपने घर को क्लीन करने में यूज़ कर रहे हों। अब आप चाहें तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ को ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके टॉप सरफेसेस हैं, जैसे कि आपके टेबल या फिर किसी भी तरीके का फर्नीचर, उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल है उसे ट्रैप करने के लिए आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ को बार बार गीला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड हियर यू कैन सी कि जो भी लूज पार्टिकल यहाँ पर था उसको बहुत आराम से इस सूखे कपड़े ने भी अच्छे से अपने अंदर ट्रैप कर लिया है। आप इस तरीके से भी वेट माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर को क्लीन करने के लिए। मैं डेली बेसिस पे क्लीनिंग के टाइम पे कभी भी किसी भी तरीके के क्लीनिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को अच्छे से वॉश करके जो भी टॉप सरफेसेस हैं, चाहे वो हमारा टीवी कैबिनेट हो, स्टडी टेबल हो या फिर किसी भी तरीके का फर्नीचर, उसे इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। एंड बिलीव मी, माइक्रोफाइबर क्लॉथ आपके घर को एकदम नीट एंड टाइडी रखने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ये है एक हैंडल ब्रश एंड आई वुड रेकमेंड कि इस तरीके का एक क्लीनिंग ब्रश सबके घर में डेफिनेटली होना चाहिए टू क्लीन देयर बेड्स एंड सोफाज। बच्चे अगर घर में हैं, खेलते कूदते या खाते पीते अगर बेड के ऊपर कुछ गिरा देते हैं तो इस ब्रश की हेल्प से आप इजीली अपने बेड एंड सोफाज को क्लीन कर सकते हैं। मॉर्निंग में जब आप अपने बेड को बनाते हैं तो बेड को क्लीन करने के लिए भी ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा हैंडी आता है। साथ ही साथ आप अपने सोफे को भी क्लीन रख पाएंगे इस ब्रश की हेल्प से, क्योंकि एवरीडे पे ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से सोफे को अच्छे से क्लीन करें। लेकिन इस तरीके का ब्रश अगर आपके पास में होगा तो आप किसी भी तरीके के अपहोल्स्टर्ड सोफे या फिर चेयर्स को बहुत आराम से इस ब्रश की हेल्प से क्लीन रख पाएंगे।
इस प्रोडक्ट को मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बहुत बार रेकमेंड करा है, द पिंक स्टफ, एंड दिस इज माय सेकंड टब। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर या फिर किसी भी चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। सिंक के ऊपर अगर कोई मार्क लग गए हैं या सिंक आपका बहुत ज़्यादा गंदा है, गैस स्टोव पे मार्क्स हैं, हार्ड वाटर के स्टेन्स पड़ गए हैं आपके टाइल्स के ऊपर या फिर मार्बल के ऊपर, या फिर रस्ट के मार्क्स हैं यूटेंसिल्स के ऊपर, तो इन सारे ही स्टेन्स को क्लीन करने के लिए आप इस पर्टिकुलर पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको एक स्क्रबिंग पैड पे इस पेस्ट को थोड़ा सा यूज़ करना है और मेक श्योर करिए कि आप इसे टाइटली बंद कर रहे हैं, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर स्टेन्स पड़ गए हैं, तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि ये एकदम मैजिक करेगा एंड इसे एक ही बार में हटा देगा, बट हाँ, आप इसे 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली सारे के सारे स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे। सिंक के ऊपर मैंने बहुत बार इस प्रोडक्ट को यूज़ करा है। अगर मुझे किसी भी तरीके के कोई स्टेन्स दिखते हैं, सिंक बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, आपको बस इसे अच्छी तरीके से बफ करना है एंड जैसे जैसे आप बफ करते जाएंगे, सिंक के ऊपर किसी भी तरीके के मार्क्स हों वो डेफिनेटली रिमूव हो जाएंगे। कभी कभी जब मैं सिल्वर क्लीन करने के लिए क्लीनर का इस्तेमाल करती हूँ तो उसके स्टेन सिंक में पड़ जाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हेल्प से आप देखिए कि सारे के सारे स्टेन्स रिमूव भी हो जाते हैं एंड आपका ये जो सिंक है वो एकदम से शाइन भी करने लगेगा। Once in every 15 days I make sure to clean my gas stove with the pink stuff। बस आपको थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करना है, जितने भी बर्न्ट मार्क्स होंगे विद इन 2 मिनट्स वो रिमूव हो जाएंगे एंड बस आप एक गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे रिमूव कर दीजिए और आपका जो गैस स्टोव है वो एकदम शाइन करने लग जाएगा। एक और अमेजिंग सा प्रोडक्ट और इसका नाम है गैप डस्टर। गैप्स में से डस्ट आप इसके थ्रू इजीली निकाल सकते हैं। सोफे के ये जो फोल्ड्स होते हैं जिसमें कभी कभी क्रम्स या डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट थोड़ा सा फ्लेम्जी है एंड दिस इज़ माय एक्सपेरिमेंट कि आप इस तरीके से भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो आइडियल यूज़ है वो है जब दो फर्नीचर के बीच में बहुत टाइनीएस्ट गैप हो, तो आप इस गैप डस्टर को यूज़ करके उस गैप में अगर कोई कोबवेब है या डस्ट पार्टिकल्स हैं तो उन्हें आप कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं फ्रिज, सोफ़ा या बेड के नीचे से इस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। हेडबोर्ड के पीछे या इस तरीके से फर्नीचर वॉल से जब अटैच होता है तो वहाँ पर भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं। मैंने अपने लास्ट क्लीनिंग टूल वीडियो में आप सबके साथ में ये सिलिकॉन बॉटल क्लीनिंग ब्रश शेयर किया था जो बहुत अच्छी तरीके से काम भी करता है, लेकिन इसका हैंडल काफ़ी छोटा है जिस वजह से मैं बड़ी बॉटल्स इससे क्लीन नहीं कर पा रही। तो अभी रिसेंटली मैंने ये एक लॉन्ग हैंडल वाला बॉटल क्लीनिंग ब्रश ऑर्डर किया था जिसके ब्रिसल्स नॉर्मल ब्रश जैसे ही हैं, बट हाँ, इसका जो हैंडल है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबल होने की वजह से मैं अच्छी तरीके से इसे बेंड कर पाती हूँ और जो सारे के सारे साइड्स हैं बॉटल के उसे क्लीन कर पा रही हूँ। दोनों ब्रश अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बस हाँ, मुझे एक लॉन्ग हैंडल वाला ब्रश चाहिए था जिसे मैंने इस बार अमेज़ॉन से ऑर्डर करा एंड दैट ब्रश इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। इसे आप अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए। गुड थिंग अबाउट दिस ब्रश इज़ क्योंकि इसका हैंडल लॉन्ग है तो इसे मैं किसी होल्डर में नहीं रख सकती हूँ, तो इसके साथ में इस तरीके से हैंग करने के लिए एक थ्रेड भी लगा है, तो बस इसे हैंग करके हम रख सकते हैं। बाथरूम की वॉल्स पे टाइल हो या फिर कुछ इस तरीके से टाइल्स को क्लीन करना डिफ़िकल्ट होता है, तो रिसेंटली मैंने अमेज़ॉन पर इस स्क्रबिंग पैड को देखा। इसके साथ में आता है एक लॉन्ग हैंडल। इसका स्क्रबिंग पैड थोड़ा सा हार्ड है जिसकी वजह से टाइल्स को क्लीन करना और ईजी हो जाता है। आप किसी भी सोल्यूशन को डायरेक्टली टाइल्स पर स्प्रे कर दें या फिर स्क्रबिंग पैड में और ईजिली टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइट शू क्लीनर, स्पेशली वाइट स्नीकर या फिर इस तरीके से वाइट सोल हो, उसके लिए आप इस क्लीनर को यूज कर सकते हैं। एक स्पॉन्ज आता है और इस पॉलिश को आपको थोड़ा सा स्पॉन्ज में अप्लाई करना है और उसके बाद में आपके जो भी वाइट स्नीकर्स हैं उसके ऊपर बस थोड़ा सा स्क्रब करें एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट ऑन योर ओन। ये मेरी रीसेंट डिस्कवरी है और इस प्रोडक्ट का नाम है डैम्प डस्टर। इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज करा है और ये प्रोडक्ट एक प्लास्टिक पैकेट में आया था जिसकी वजह से ये डस्टर एकदम डैम्प था।
अब बहुत कॉमन होता है बेसबोर्ड्स, जिन्हें हम यूजुअली मिस आउट कर जाते हैं जब हम क्लीन करते हैं। तो आपको इस डस्टर को, जब इसे आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे, आपको गीला करने की भी जरूरत नहीं है। पैकेट से आप जब निकालेंगे तो ये डैम्प होगा, तो आप इससे डायरेक्टली इस तरीके से बेसबोर्ड्स को क्लीन कर सकते हैं। एक बार बेसबोर्ड क्लीन हो जाता है तो और भी ज्यादा देखने में वॉल सुंदर लगने लगती हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे तरीके बताए हैं विंडो ट्रैक्स को क्लीन करने के लिए। आप डैम डस्टर का यूज कर सकते हैं। ये एक स्पॉन्ज है, तो ये किसी भी नैरोएस्ट ट्रैक में बहुत ईजिली इंसर्ट हो जाता है और फिर कुछ इस तरीके से उसे क्लीन कर देता है। एंड आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, जिसे मैंने अभी हाल क्लीन करा है। एंड सी कितना सारा डस्ट यहाँ से बाहर आया है। जब भी शेविंग करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे हेयर पार्टिकल्स वॉश बेसिन में आकर के रह जाते हैं, तो बस डैम्प डस्टर को थोड़ा सा गीला कर लें अगर वो ड्राई हो गया है, और कुछ इस तरीके से जो छोटे छोटे हेयर पार्टिकल्स होते हैं आप उन्हें भी बहुत ईजिली वॉश बेसिन से रिमूव कर सकते हैं विदाउट टचिंग देम। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ। डैम्प डस्टर जब भी गंदा हो जाता है तो उसे क्लीन करने के लिए आपको हाथ से उसे क्लीन नहीं करना है, बस इस तरीके से पानी के नीचे रखिए, सारा का सारा डस्ट उसमें से रिमूव हो जाएगा। जब भी आप इसे क्लीन करते हैं, अगर ये ड्राई हो जाता है तो पहले से वेट ज़रूर करें। डोर्स एंड विंडोज के साथ में आते हैं स्लाइडिंग ट्रैक्स। उन्हें क्लीन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये एक बहुत ही स्लीक सा ब्रश है जिसके ब्रिसल्स काफ़ी हार्ड हैं और ये काफ़ी अच्छे कुछ इस तरीके से ग्रिप के साथ में आता है, जो कि बहुत ईजिली आप देखोगे कि आपके जो नैरोएस्ट ट्रैक्स भी होते हैं उसमें भी बहुत ईजिली ये ब्रश अंदर की तरफ जाके लूज जो डस्ट होती है उसको रिमूव करेगा। एंड सी कितना ईजिली ये क्लीन कर पाएगा। एंड देन उसके बाद में आप एक वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लें और उसके बाद में इन ट्रैक्स को क्लीन कर दें। अब आप देखोगे कि मेरा हाथ तो उन नैरो वाले ट्रैक्स में नहीं जा पा रहा है, तो इस तरीके से आप ब्रश की हेल्प से भी उसको क्लीन कर सकते हैं। किचन के अंदर अगर आप अपने बर्तनों को एकदम नया सा रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अच्छे स्क्रबर में इन्वेस्ट करें। अगर नहीं तो फिर चाहे वो आपकी लोहे की कढ़ाई हो या फिर स्टील की, खाना बनाते बनाते ऐसे जलने के निशान दिखने लग जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप एक अच्छा स्क्रबर खरीदें। ये एक हैवी ड्यूटी स्क्रबर है जो कि रोल में आता है। अपने नीड के अकॉर्डिंगली आप इसे कट कर सकते हैं। ये वाला साइड बहुत सॉफ्ट है, बट ये वाला साइड काफ़ी ज़्यादा खुरदुरा है। इसी साइड की हेल्प से आप जितने भी जलने के निशान हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा सोप और थोड़ा सा पानी लगाना है और उसके बाद में आप जैसे अपने नॉर्मल बर्तनों को धोते हैं आपको एग्जैक्टली इसे वैसे ही धोना है। बट हाँ, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेंथ और ताकत अपने नॉर्मल स्क्रबर के साथ में लगाते हैं, आपको यहाँ उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आपको इसे मेहनत के साथ स्क्रब नहीं करना पड़ेगा और जितने भी बर्न्ट मार्क्स हैं वो फटाफट देखते देखते रिमूव हो जाएंगे। तो अभी आप देखोगे कि ये वाला साइड मैंने क्लीन नहीं करा है, बट नाउ लुक एट दिस साइड, ये एकदम क्लीन हो गया है। तो ये है मेरा एक और मैजिकल क्लीनिंग टूल, बिकॉज इसके तो नाम में ही मैजिक है। इसका नाम है मैजिक इरेजर, जो कि आजकल तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और उसकी वजह से ये आपको ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाएगा। सो ये बेसिकली मेलामीन के क्यूब्स होते हैं, यानी कि मेलामीन के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसकी हेल्प से इसे एक फोम में कन्वर्ट करा जाता है, जिससे आप घर की किसी भी सरफेस को विदाउट एनी टेंशन क्लीन कर सकते हैं। बस इस स्पॉन्ज को आपको थोड़ा सा गीला करना है और उसके बाद में कहीं भी कोई भी मार्क हो, पेंट गिर गया है उसके मार्क हैं, फ्लोर पर कोई स्कफ मार्क्स हैं या फिर वॉल पर किसी भी तरीके का पेंट लग गया हो, हैंड प्रिंट है, क्रेयॉन्स है, बस आपको कुछ इस तरीके से उसको पानी बस लगा करके थोड़ा सा स्क्रब करना है। जो भी मार्क्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। बस हाँ, सरफेसेस पर, नॉट ऑन द फैब्रिक। क्योंकि ये मेलामीन है और फोम है तो जैसे जैसे आप इसे क्लीन करते जाएंगे ये डिस्पोज होके खत्म भी हो जाता है। दिस इज अ सिल्वर क्लीनिंग लिक्विड और एक छोटी सी ट्रिक, आप इस तरीके से एक बड़ा सा कंटेनर ले लें और इसमें सारा का सारा लिक्विड एम्प्टी कर दें, ताकि आपको बार बार इस लिक्विड को टच ना करना पड़े जब भी आपको कोई भी चीज़ क्लीन करनी हो। अब आप चाहें तो सिल्वर की ज्वेलरी या फिर आइडल्स क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है बस आपको इसमें डिप करना है एंड विद इन अ सेकेंड और सो आप इसे निकाल दें एंड सी
कि आपकी जो सिल्वर ज्वेलरी है वो एकदम से क्लीन हो जाएगी। बेसिकली मैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हूँ अपने सिल्वर के आइडल्स को क्लीन करने के लिए, बिकॉज इनमें बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेट पार्ट्स होते हैं जिसे ब्रश से क्लीन करना डिफ़िकल्ट है। इसमें डिप करती हूँ, इसे अच्छे से शेक करती हूँ। शेक करने की वजह से लिक्विड ओवरऑल पूरी की पूरी आइडल के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाता है एंड विद इन 2 और 3 सेकेंड आप देखिए कि कितने आराम से जो आइडल है वो अच्छे से क्लीन हो गई है। एंड इसे मेक श्योर करिए कि आप सोप से एंड फिर नॉर्मल पानी से ज़रूर क्लीन कर रहे हैं। आपके पूजा के सिल्वर यूटेंसिल्स इन्हें क्लीन करने के लिए आपको सिल्वर क्लीनिंग लिक्विड की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप इस तरीके से कोलगेट पाउडर वाला या पेस्ट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी अप्लाई करिए एंड इसे अच्छे से स्क्रब कर दें। क्योंकि ये प्लेन सरफेस है तो इसमें आपको बार बार लिक्विड लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सी कोलगेट की हेल्प से भी जो आपके सिल्वर यूटेंसिल्स होते हैं वो बहुत आराम से क्लीन हो जाएंगे। यूटेंसिल्स की अगर हम बात करें तो मंदिर में सिल्वर के साथ साथ कॉपर एंड ब्रास के भी बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं। अब उन्हें क्लीन करने के लिए आप इस तरीके से ब्रास एंड कॉपर क्लीनिंग लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पीताम्बरी का। पीताम्बरी से कभी कभी स्किन में एलर्जी हो जाती है, सो आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग इट। ये अभी मैंने रिसेंटली इसे अमेजोन से परचेज करा है इस लिक्विड को। उससे पहले मैं जो विम का शुद्धम आता है उसको इस्तेमाल करती थी, वो अभी खत्म हो गया है। सो आई थॉट क्यों ना इसको एक बार ट्राई ज़रूर किया जाए। जो मेरे एवरीडे यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो डेफिनेटली इससे एक ही बार में क्लीन हो गए, लेकिन जो कॉपर की ये वाली प्लेट थी वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी थी, लेकिन बहुत हद तक 90% अच्छे से क्लीन हो गई है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस एंड विम शुद्धम। दिस इज 4-in-1 टाइल ग्राउट क्लीनिंग ब्रश विद स्क्वीजी। वी शेप होने की वजह से आप बहुत आराम से अपने टाइल्स एंड जो ग्राउट्स होते हैं स्पेशली ऐसे कॉर्नर वाले, उन्हें क्लीन करने के लिए इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे बाथरूम के टाइल्स हैं एंड यू कैन सी कि ग्राउट पे जो डर्ट इकट्ठा हो गई है शेप की वजह से कितने आराम से मैं उसे क्लीन कर पा रही हूँ। इस पर्टिकुलर ब्रश की हेल्प से सिंक या फिर आपके वॉश बेसिन में जो ड्रेन पार्ट होता है उसे आप बहुत आराम से क्लीन कर सकते हैं। ये इसमें ईजिली फिट भी हो जाएगा और जो भी पार्टिकल स्टक होते हैं उसे क्लीन करने में हेल्प भी करेगा। एंड जैसे कि मैंने बोला, कॉर्नर्स हों, विंडोज़ के कॉर्नर्स हों या जो ग्लासेस होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए भी आप इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें स्क्वीजी भी लगा हुआ है तो आप अपने मिरर्स को क्लीन करके जो एक्स्ट्रा पानी है उसे बहुत आराम से वाइप आउट भी कर सकते हैं। दिस इज एन एक्सटेंडेबल माइक्रोफाइबर डस्टर और इसकी हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी हेल्प से वॉल के ऊपर जो डस्ट होती है उसे रिमूव कर सकते हैं, किसी भी तरीके के आर्टिफैक्ट, बेड या फिर इस तरीके से अलमारियों को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉर्नर पर जो वॉल्स पर कोबवेब्स लग जाते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए भी ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा हैंडी आता है। एंड जैसे कि मैंने बोला, आप इसे अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एक्सटेंड करके एडजस्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन यूज इट एनीवेयर इनसाइड योर होम टू क्लीन। आप इस ब्रश को एक्सटेंड करके इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। सो विदाउट यूजिंग स्टूल और लेडर आप बहुत आराम से फैंस के जो ब्लेड्स होते हैं उन्हें भी क्लीन कर पाएंगे। एंड दिवाली आ रही है, सो आई मस्ट रिकमेंड कि ये एक ऐसा ब्रश है जो हर एक घर में होना चाहिए टू मेक देयर क्लीनिंग जॉब क्वाइट ईजी फॉर देम। दिस इज एन एक्सटेंडेबल प्लास्टिक ब्रूम और इसके जो ब्रिसल्स हैं वो प्लास्टिक के हैं। हैंडल लॉन्ग होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेंड होके स्विप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको इसकी हाइट को थोड़ा सा और बड़ा करना है तो इसमें एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी दिया गया है। आई एम यूजिंग दिस ब्रूम फ्रॉम पास्ट 6 or 7 months एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। इसका एक भी जो ब्रिसल है, ब्रश है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और जैसे हमारी जो नॉर्मल जूट वाली झाड़ू होती है उसी तरीके से आप इसकी हेल्प से भी अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में जो भी बेस्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। सो आई थॉट कि इस ब्रश को भी एक बार इस वीडियो में ज़रूर इंक्लूड किया जाए, जिसकी हेल्प से जो भी आपके नेट डोज या जो मेश डोज होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो भी डस्ट यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है, इस ब्रश की हेल्प से आप बहुत आराम से जो नेट्स हैं उन्हें क्लीन कर पाएंगे। एंड आई एम यूजिंग दिस ब्रश फ्रॉम पास्ट 1.5 year एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द क्वालिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर दीज गैस स्टोव क्लीनिंग ब्रशेज, जो कि आपको सेट ऑफ 3 में रिसीव होते हैं। इसमें है प्लास्टिक के ब्रिसल और इस वाले ब्रश में आपको मिलते हैं एल्यूमिनियम ब्रिसल्स और लास्ट में है ये कॉपर ब्रिसल वाला ब्रश। सो इस ब्रश की हेल्प से गैस स्टोव के अंदर वाला पार्ट जहाँ पर स्टेनलेस स्टील लगा हुआ होता है उसमें जो भी बर्न्ड मार्क्स हैं उन्हें रिमूव करने के लिए आप इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पार्ट में जहाँ पर ग्लास है उसको क्लीन करने के लिए एल्यूमिनियम ब्रश का इस्तेमाल करिए एंड नॉब्स को अच्छे से क्लीन करने के लिए जो प्लास्टिक ब्रिसल वाला ब्रश है उसका इस्तेमाल करिए। एंड बिलीव मी, इन तीनों ही ब्रश की हेल्प से आप अपने गैस स्टोव को बहुत अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। बर्नर को क्लीन करने के लिए भी आप जो गोल्डन ब्रश है उसका इस्तेमाल करिए। तो ये थे कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जिन्हें मैं अपने घर पर डेफिनेटली इस्तेमाल करती हूँ अपने घर को एकदम नीट एंड टाइडी रखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सबके साथ में वही सारे प्रोडक्ट शेयर करे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।